हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, आज से हम नंबर सीरीज के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे से सीखोगे और दोस्तों आगे जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है ना नंबर सीरीज की, तो दोस्तों कुछ ही कॉन्सेप्ट में आप कंफर्म सीख जाओगे और आगे से आपका कोई भी सवाल आएगा ना नंबर सीरीज का, तो अब आप उसे आसानी से कर पाओगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास नंबर सीरीज की। तो दोस्तों बेसिकली आपके एग्जाम में नंबर सीरीज ओनली 5 टाइप्स से पूछी जाती है। ओनली 5 टाइप्स, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इन्हीं 5 टाइप से मिलकर आपको एग्जाम में नंबर सीरीज दी जाती है। पहला टाइप क्या है, आपको आता है कि स्क्वायर एंड क्यूब से रिलेटेड नंबर सीरीज आती है। अभी हम इसके एग्जाम्पल करेंगे ना, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ आप ये जान लीजिए कि आपके एग्जाम में 5 टाइप की जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो किस किस टाइप के आते हैं। तो पहला टाइप का क्वेश्चन आता है कि स्क्वायर एंड क्यूब से रिलेटेड। दूसरा आपके टाइप में आता है डेसिमल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तीसरे की बात करेंगे, तीसरा आता है कंप्लीटली डिविजिबल से रिलेटेड सीरीज आती है। 3 टाइप हो गए। चौथे टाइप की बात करेंगे तो आता है हाफ पैटर्न सीरीज। पांचवें टाइप की बात करेंगे तो पांचवा टाइप का क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन सीरीज। दोस्तों अगर इन 5 टाइप में आपने कमांड कर ली ना, तो आपके सामने कैसी भी नंबर सीरीज हो ना, उसे आप आसानी से उड़ा दोगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं एक एक कर एग्जाम्पल के साथ में। तो दोस्तों पहला आपके सामने एग्जाम्पल ये रहा। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, कभी भी नंबर आपको ये दिया गया, आपको ये नंबर सीरीज देगी, अब आपको कैसे सॉल्व करना है उसका तरीका आप जानिएगा और कॉपी पेन उठा लेना ताकि आप नोट कर पाओ। हमेशा ध्यान रखना, जैसे आपके सामने नंबर सीरीज दी गई, 1 के बाद में 10 आया, 10 के बाद में 28 आया, 28 के बाद में 91 आया, 91 के बाद में 370 हुआ। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, कॉपी पेन में नोट करना। नोट क्या करना है, जब भी नंबर नोट करना, जब भी नंबर देखो 91 से क्या हुआ, 370 हुआ, मतलब कि सडनली बढ़ गया। पहले देखो 1 हुआ, फिर 10, फिर 28, फिर 91, 91 के बाद में डायरेक्ट नंबर कहां आ गया, 370, मतलब कि सडनली आपका इंक्रीज हो गया। जब भी नंबर आपकी सीरीज में, हमेशा ध्यान रखना, जब भी नंबर आपकी सीरीज में सडनली इंक्रीज हो ना, सडनली इंक्रीज हो, तो आपको कुछ नहीं करना। आप हमेशा ध्यान रखना, ये सीरीज जो है ना, सडनली इंक्रीज हो, तो ये सीरीज जो है हमारी क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज कहलाती है। जब भी नंबर एकदम से इंक्रीज हो तो वो सीरीज जो है वो कहलाएगी मल्टीप्लिकेशन सीरीज हमारी कहलाती है। अब हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप का नंबर में आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, बस आपको कुछ नहीं। जब भी नंबर आपका डायरेक्ट इंक्रीज हो जाए, थोड़े थोड़े नंबर बढ़ने के बाद में एकदम से इंक्रीज हो, तो हमेशा आंख बंद कर कर आपको ये देखना है कि ये सीरीज जो है हमारी मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। इस सीरीज में आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन मार्क, आपको इस सीरीज में आपको स्टार्टिंग से सॉल्व नहीं करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना इधर से सॉल्व करना है, राइट से। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब देखना ध्यान से, जैसा कि आपको पता है ये सीरीज जो है सडनली इंक्रीज है, तो मैंने क्या बोला, जब भी सडनली इंक्रीज होती है तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज होती है। आपको मैंने ये भी बताया, आपको इस सीरीज को इस साइड से सॉल्व करना है, मतलब कि लास्ट के 2 अंक से सॉल्व करना है, लास्ट के 2 अंक से सॉल्व करना, बस आपका पूरा ध्यान लास्ट के 2 अंक पर होना चाहिए। अब देखना ध्यान से, आपको ये पता है कि ये सीरीज जो है ना वो मल्टीप्लाई होकर आ रही, क्योंकि मैंने बताया ना सडनली इंक्रीज होता है तो वो सीरीज कैसी होती है, मल्टीप्लिकेशन की। आप ध्यान से देखो 91 और 370 को, ये नोट कर लिया होगा आपने, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आप सीरीज पर फोकस करेंगे। आपने देख लिया कि ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है। अब आपको देखना है, सिर्फ आपको देखना है लास्ट के 2 नंबर। आप देखो 91 से 370 हुआ, 91 से 370 हुआ, यानी कि मतलब मल्टीप्लाई हो रहा होगा। आप अगर ध्यान से देखो 91 इंटू 4 करोगे, 91 इंटू 4 करोगे, 9 चौको 36 होता है, तो हम 370 के करीब पहुंचेंगे। 5 करोगे ज्यादा हो जाएगा, 9 45, 4 करोगे, देखो ध्यान से सीरीज जो है वो है क्या, 91 इंटू 4 करोगे, कितना आया, 91 इंटू 4 करोगे, देखो 4 निम 36, मतलब कि 364 आया, और आपके सामने दिया क्या गया, 370, मतलब कि 91 इंटू 4 करने पर आपको कितना आया, 364 प्राप्त हुआ। आप मुझे बताओ 364 में अगर आप 6 जोड़ोगे तो आपको नंबर नहीं मिल जाएगा, 370। इस टाइप की सीरीज हो गई, ये मल्टीप्लाई है, 91 इंटू 4 प्लस 6, आप सीख गए। आप देखना, आप देखो ध्यान से, ये नंबर कंफर्म हो गए। अब मैं 28 से अगर 91 जाता हूं तो 28 से 91 की सीरीज क्या है, 28 चौको करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, समझे। 3 बार देखो, 3 बार करोगे तो 28 इंटू 3 करोगे, 28 इंटू 3, और 28 इंटू 3 आता कितना है, 60, और 24 कितना होता है, 84।
84 होता, 28 इंटू 3 84 होता। अब 84 में मैं क्या जोड़ूंगा कि मुझे 91 मिलेगा, तो 84 में आप क्या जोड़ोगे 7, तो आपको क्या मिलने वाला है 91 मिलने वाला। सीरीज समझ में आ रही है आपको? देखो पहले यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में एक कम नंबर 3, लेकिन जो आप जोड़ रहे हो ना वो ज्यादा जोड़ोगे, 6 से एक ज्यादा जो बढ़ाकर जोड़ना पड़ेगा। ये सीरीज आपकी आ गई। आप देखना ऐसे ही हो रहा होगा आगे भी। देखो 10 से और 28 जाएंगे ना तो कुछ नहीं करना पड़ा, 10 पकड़ोगे, 4 से 3 हुआ, 3 के बाद में क्या आएगा, एक नंबर घट रहा है मल्टीप्लाई में, और जोड़ में क्या एक नंबर बढ़ रहा है, 7 के बाद में क्या आएगा हमारा 8 आएगा। देखो 10 दूनी 20 और प्लस 8 करोगे कितना आएगा 28 आएगा। बिल्कुल सीरीज दिख रही है 28। ऐसे ही हम करेंगे। देखो 1 इंटू 10 देखोगे, 1 इंटू 10 देखोगे, आपको क्या करना पड़ेगा 1। अब देखो 2 से क्या आया कम होगा, 2 इंटू 2 से कम होगा 1 होगा, प्लस में 8 से बढ़कर जोड़ना पड़ेगा ना, 8 से बड़ा क्या होता है 9। देखो 1 एकम 1 प्लस 9 करोगे कितना आ रहा 10 आ रहा। देखो सीरीज हम समझ में आ गई। जब भी सीरीज डायरेक्ट इंक्रीज मतलब सडनली इंक्रीज हो रही है ना, तो आप आंख बंद कर कहना कि ये सीरीज जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है, और हमको लास्ट के 2 नंबर से सॉल्व करना है, बस हमारा जीवन आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब देखना, अब आपको बताना ये है कि 370 के बाद में क्या आएगा। आप मुझे बताओ आप कर क्या रहे हो। जैसे यहाँ इंटू 4 किया और आपने क्या किया प्लस का 6 किया, अब यहाँ इंटू 3 करोगे, फिर प्लस का क्या करोगे 7 करोगे। आप देखना अब जब आगे का नंबर आप डिसाइड करोगे ना, देखो 3 से मल्टीप्लाई में तो बढ़ रहे हैं, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में क्या आएगा 5। अब देखना जो इधर है 7, पहले 7 बड़ा पीछे जाएंगे तो बढ़ेगा, अब आगे जाएंगे तो घटेगा। 7 से 6 हुआ, अब 6 से क्या होगा हमारा 5 जुड़ेगा। तो 370 इंटू 5 करोगे कितना आएगा हमारा 1500, और कितना आएगा 15 दिन 1850। 370 इंटू 5 करोगे 1850 प्लस 5 करोगे तो कितना आएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 1855 आएगा। बस आसानी से आपका क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कॉपी में नोट किया होगा। जब भी नंबर हमारे सडनली इंक्रीज होते हैं ना तो वो सीरीज क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज होती है, और हमें लास्ट के 2 नंबर पकड़कर हमको उस सीरीज का जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा है ना वो हमें फाइंड कर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सीख गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या खासियत है, आपके सामने ये सीरीज दे रखी 10, 5, 5, 7.5, 15, 37.50। हमेशा ध्यान रखना जब भी आपकी सीरीज में, कॉपी में नोट कीजिए, जब भी आपकी सीरीज, हमेशा ध्यान रखना जब भी आपकी सीरीज इस प्रकार की दी जाए जहां पर बीच में या कहीं भी डेसिमल नंबर नजर आ रहा है, जब भी आपकी सीरीज में अगर आपको डेसिमल नंबर नजर आता है ना, अगर आपकी सीरीज में डेसिमल नंबर आता है नजर, तो आपको कुछ नहीं करना, वो सीरीज में सिर्फ आप पता क्या करना है, वो सीरीज में हमेशा क्या किया जाता है 0.5 से गुणा किया जाता है या 1.5 से गुणा किया जाता है। बस जब भी कोई भी सीरीज में आपको दशमलव नजर आ रहा है ना, तो आपको आंख बंद कर भरोसा करना है कि उसमें 0.5 या 1.5 से गुणा होकर सीरीज हमारी आ रही है। समझ रहे हो? हमेशा ध्यान रखना जब भी सीरीज में डेसिमल नजर आए तो आपको कुछ नहीं देखना, उस सीरीज में आपको क्या हो रहा है 0.5 से गुणा हो रहा है या 1.5 से गुणा हो रहा है, बस आपको और कुछ नहीं देखना है। आपने देखा ये कि 7.5 और 37.5 आ रहा है, हमने देखा ये डेसिमल सीरीज है। अब देखना इसमें कुछ नहीं हो रहा, 0.5 या 1.5 से गुणा करोगे। अगर आप मुझे बताओ 10 से अगर आप 5 जाओगे ना, 10 पना 50 होता है। देखो यहाँ गुणा क्या हो रहा 0.5 का हो रहा, देखो पता चल गई ना गुणा। देखो 10 में अगर 0.5 का गुणा करोगे तो 5 मिलेगा। कंफर्म हो गई? ये सीरीज में क्या हो रहा है 0.5 से गुणा हो रहा है। बस आपको पैटर्न जो है वो फाइंड हो गया। अब देखो 5 से जब 5 जाओगे तो 5 से 5 करोगे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब देखो 5 से अगर आप 7.5 जाओगे तो आप किसका गुणा कर रहे हो, 15 पना 75 होता है, मतलब कि 1.5 से गुणा करना। देखो 0.5 से फिर 1 हुआ, 1 से हुआ फिर 1.5, यानी कि आधा नंबर बढ़ रहा है। अब देखना ध्यान से 1.5 से क्या होगा 2 होगा। अब देखना यहाँ पर जो भी गुणा होगा 2 होगा। देखो 7.5 इंटू 2 करोगे, देखो 15 मिल रहा है, सही है। अब देखना 15 से आप 37.5 कैसे जा रहे हैं, यहाँ देखो 2 से आपको क्या करना पड़ेगा 2.5 से गुणा करना, क्योंकि 0.5 आप बढ़ा रहे हो। 15 इंटू 2.5 करोगे आपको 37.50 मिलेगा। अब देखना अब मुझे आगे क्वेश्चन मार्क का जो चिन्ह है ना उसको क्या आएगा उस जगह पर, तो हमको ज्ञात करना है। कुछ नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। 37.5 में मैं किस नंबर का बोलूं, देखो 2 के बाद 2.5, आधा नंबर बढ़ रहा है। इसका मतलब 2.5 में अगर आधा बढ़ाओगे तो कितना आएगा 3 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ 37 में अगर 3 का गुणा करते हो ना तो आप मुझे बताओ कितना आएगा
30 या 90 हुआ और 7 या 21, देखो गुणा करो ना, देखो दशमलव, देखो 3 पचे 15 की 5, दशमलव हुआ, 3 सत्ते 21 और 1 22 हुआ, हासिल लगी 2, 3 तिरका 9 और 2 11 हुआ। मतलब कि 112.5 जो आएगा ना वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जब भी सीरीज दशमलव में आपको नजर आए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है कि ये सीरीज जो होती है ना 0.5 से गुणा कर बनती है या 1.5 से गुणा कर बनती है। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सीरीज है। क्या कह रहा है कि 12 12 18 45 180। आप कॉपी में नोट करिए कि जब भी दूसरा नंबर हमारा 12 है, जब भी सेकेंड जो नंबर होता है ना, जब भी सेकेंड नंबर, कॉपी में नोट करना, जब भी सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर यानी कि पहले वाले नंबर से, फर्स्ट नंबर यानी कि पहले वाले नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, कंप्लीट जो है ना वो डिवाइड हो जाए। जब भी दूसरा नंबर पहले वाले नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, देखो दूसरा नंबर 12 है, 12 जो है पहला वाला नंबर क्या है 12, कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब क्या है कि दशमलव में चीजें नहीं आनी चाहिए, 12 एकम 12, देखो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। जब भी दूसरा नंबर पहले वाले नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो हमेशा कहना कि ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज जो है वो क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल सीरीज है, कंप्लीटली डिविजिबल सीरीज है। अब आप मुझे बताओ इस सीरीज को आप कैसे सॉल्व करोगे। आपको पता है कि ये सीरीज जो है ना वो कंप्लीटली डिविजिबल सीरीज है। आप मुझे बताओ, आपको हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कंप्लीटली डिविजिबल सीरीज होती है ना तो आप हमेशा ध्यान रखना इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप मुझे बताओ, इस साइड से अगर आप चलोगे तो इस साइड से देखोगे लास्ट के 2 अंक क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल सीरीज करेगा। आपको पता है कि ये सीरीज जो है ना वो कंप्लीटली डिविजिबल सीरीज है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप देखना ध्यान से कि अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल सीरीज है ना तो ये इसका रिवर्स जो भाई होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई। डिवाइड का रिवर्स भाई क्या होता है, मल्टीप्लाई, क्योंकि हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। तो आपको सीधे आपको ये देखना है कि आपको देखो कि कितने नंबर से गुणा हो रहा है। बस 12 इंटू 12 कैसे मिला, 12 को 12 कैसे मिला, जब गुणा 1 करोगे। अब देखना 12 को 18 कैसे मिला, तब गुणा क्या करोगे, 12 एकम 12, दशमलव हुआ 6 हुआ, 12 पंचे 60, मतलब 1.5 का गुणा करोगे। अब देखना 18 से जो है वो 45 कैसे हुआ, 18 तिया 36, 18 दूनी 36 और 9 हुआ, 18 पचे 90, 2.5 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखना 45 से अगर मैं 180 जाता हूं तो आपको किस नंबर का गुणा करना पड़ेगा, 45 को क्या होता है 180 होता। आप ध्यान से देखो, पहले सीरीज 1 थी, 1 का गुणा फिर क्या करना पड़ा 1.5, मतलब आधा नंबर के बाद में ये क्या है 1 नंबर, पहले आधा बढ़ा फिर 1 बढ़ा। अब 1 के बाद में ये कितना बढ़ा 2 बढ़ा, 1 के बाद में कितना बढ़ा 2 नहीं बढ़ेगा ना 1.5 बढ़ेगा। 1 के बाद में कितना बढ़ा, मतलब कि 0.5 से सीरीज बढ़ रही है। अब देखना अगर 0.54 वो इधर हुआ, अब मुझे बताओ आगे जो सीरीज होगी वो किसका गुणा करना पड़ेगा। देखो 1.5 बढ़ा, अब देखना 1.5 से आप मुझे तो 0.5 बढ़ाएगा तो कितना बढ़ेगा 2 बढ़ेगा। अब 4 से 2 जाएगा तो कितना होगा 6, मतलब कि इस सीरीज में जो भी आएगा गुणा 6 कर आने वाली है। तो 18 180 गुणे 6 करो, 18 छक्का कितना होता है 108 और 0 लगा दो, 0 लगा, मतलब कि जो भी क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा वो कितना आएगा 1080 आएगा। उम्मीद करता हूं सीख गए होंगे। जब भी सीरीज आपकी कंप्लीटली डिविजिबल सीरीज हो तो आपको कुछ नहीं, पहले से स्टार्टिंग से सॉल्व करना है और मल्टीप्लाई कर देखना है। हमेशा ध्यान रखना अगर कंप्लीट डिविजिबल होगी तो वो मल्टीप्लाई भी होगी, क्योंकि भाग को अगर आप गुणा में चेंज करते हो ना, इसी प्रकार से आपको अगर आप इधर से देखते हो 180 से 45 का कैसे आया, आपको देखना पड़ेगा 180 में भाग 4 करोगे, समझ गए। अब 45 से आप 18 कैसे आया, आपको ये देखना पड़ेगा कि भाग जो है ना वो किसका करना पड़ेगा 2.5 का। अगर 45 में आप 2.5 का भाग करोगे तो कितना मिलेगा 18 मिलेगा। ये चीज समझ गए। आप इस साइड से चलोगे तो भाग करना पड़ेगा, लेकिन हम भाग से बचा रहे ना। अगर भाग से बचाओ, आप मुझे बताओ, आप इधर से चलोगे तो भाग मिलेगा और इधर से चलोगे तो गुणा मिलेगा। तो गुणा करना आसान है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सीरीज जो है ना वो कंप्लीटली डिविजिबल है। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा, बहुत ही आसान सवाल है कि 170 90 100 165 350। हमेशा ध्यान रखना जब भी ये सीरीज किस टाइप की है, आपको सबसे पहले डिफाइन करना। हमेशा ध्यान रखना जब भी दूसरा नंबर, देखो ध्यान से, दूसरा वाला जो नंबर है ना कॉपी में नोट करो, कभी भी जो सेकंड नंबर है ना, जो भी दूसरा नंबर है सेकंड नंबर है ना,
कभी भी सेकंड नंबर पहले वाले नंबर के आधे के पास में हो। पहले वाले नंबर का 170 का आधा क्या है 85, देखो 85 के पास में है। हमेशा ध्यान रखना, कॉपी में नोट करो, कभी भी सेकंड नंबर है ना पहले वाले नंबर के आधे के पास में हो और जो तीसरा नंबर है ना वो दूसरे नंबर से थोड़ा ज्यादा हो, तो हमेशा ध्यान रखना कंडीशन क्या कह रही है, कभी भी दूसरा नंबर है ना जो पहले वाले नंबर के आधे से थोड़ा सा ज्यादा हो और मतलब कि थोड़ा सा करीब हो, मतलब कि पहला वाला नंबर है ना आधे से करीब हो और जो तीसरा नंबर है ना वो दूसरे वाले नंबर से ज्यादा होना चाहिए। तो आप आंख बंद करके करना, वो सीरीज में आपको कुछ नहीं हो रहा होगा, वो सीरीज में 0.5 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब कि वो सीरीज जो है ना वो सीरीज क्या है, हाफ पैटर्न सीरीज होती है। वो सीरीज जो होती है वो क्या होती है, हाफ जो पैटर्न है ना वो सीरीज हाफ पैटर्न सीरीज होती है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ 0.5 का गुणा करना, आपका आंसर मिल जाएगा। देखना कैसे, आप मुझे बताओ, देखना कैसे आप मुझे बताओ। जैसे मैं कहूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, मैंने बोला सिर्फ 0.5 से गुणा करोगे और आपका पैटर्न समझ में आ जाएगा। देखो 170 में अगर आप 0.5 का गुणा करोगे, देखो 0.5 का गुणा करोगे, देखो पॉइंट से जीरो खत्म हो जाएगा। 17 पना कितना होता है 85 होता है। 85 में क्या जोड़ना पड़ेगा 5, 85 प्लस 5 कितना होता है 90 होता है। सीरीज मिल गई। देखो 0.5 का गुणा किया, 0.5 में 90 इंटू 1 करोगे, 90 इंटू 1 0.5 के बाद में 1, फिर आपने क्या जोड़ा प्लस 10 जोड़ा। देखो सीरीज मिल ली ना। अब 100 से क्या करोगे, देखो यहाँ 0.5 फिर 1 का गुणा, फिर आप 0.5 बढ़ा रहे हो ना, फिर 1.5, 100 में 1.5 का गुणा करोगे 150 आएगा और 150 में आप क्या बढ़ोगे, देखो 5 बढ़ा रहे हो ना, 5 10 फिर क्या बढ़ाना पड़ेगा 15। इसी सीरीज समझ गए। अब देखना ध्यान से, 1.5 में 165 में अगर आप 2 का गुणा करोगे फिर कितना बढ़ाओगे, 15 के बाद में 20 बढ़ाना पड़ेगा। देखो 165 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 330 आएगा, प्लस 20 करोगे 350 आएगा। ऐसे ही मुझे आगे का नंबर फाइंड करना है ना, यहाँ 2 का गुणा किया, अब आगे क्या करोगे 0.5 और बढ़ाओगे, 2.5 का गुणा करना पड़ेगा, प्लस 20 से क्या जोड़ना पड़ेगा 25, 5 बढ़ा रहे हैं। अब देखो 350 में अगर 2.5 का गुणा करोगे, देखो 350 में अगर 2.5 से गुणा करोगे, पॉइंट से जीरो खत्म। देखो 25 पंचे कितना होता है 125, 12 कैरी हुआ, 25 या 75 और 12 कितना होता है 87, मतलब कि 875 हुआ। 875 प्लस 25 करोगे तो कितना 875 प्लस 25 करोगे कितना आएगा हमारा 900। मतलब कि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो कितना आएगा 900 आएगा। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4 टाइप की सीरीज हाफ पैटर्न सीरीज है। जब भी इस टाइप की सीरीज आएगी तो अब आप पहचान लोगे। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, देखना ध्यान से। सीरीज देखो 1 2 6 33 और 49 के बाद में क्या आएगा, हमेशा ध्यान रखना। जब भी देखना छोटे छोटे नंबर दे रखे, 1 2 के बाद 6, 6 के बाद में 33, 33 के बाद में 49, बहुत ही नंबर करीब दे रखे हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखना वो जो सीरीज होती है वो कैसी सीरीज होती है, डिफरेंस की सीरीज होती है। मतलब कि आपको डिफरेंस करना है, बस आपका आंसर मिल जाएगा। देखना 1 और 2 का डिफरेंस कितना है 1, अब 2 और 6 का डिफरेंस 4, 6 और 33 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 6 और 33 का डिफरेंस कितना होता है 27, समझ गए। 33 और 49 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ 4 में से 3 गया 1, 16 हुआ। आप देखना अगर ध्यान से देखोगे 1 हुआ 4 हुआ 27 हुआ फिर 16 हुआ। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, अगर मैं देखो 4 क्या है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। आप देखना 27 क्या है 3 का क्यूब है। अब 16 क्या है 4 का स्क्वायर है। कहने का मतलब एक तरफ स्क्वायर चल रहा है एक तरफ क्यूब, मतलब कि यहाँ पर क्या है 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है। 1 का पहले क्यूब आया फिर उसका स्क्वायर आया, फिर आगे जो नंबर है वो क्यूब होगा, फिर आगे जो नंबर है स्क्वायर होगा। अब जो आगे नंबर जोड़ना पड़ेगा वो क्या जोड़ना पड़ेगा क्यूब। 1 2 3 4, 4 के बाद में क्या आएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है कितना 125। अब 125 और 149 जोड़ोगे कितना आएगा हमारा 174 आएगा। 174 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 5 की सीरीज जो आएगी ना आप पहचान लोगे। जब भी बहुत करीब करीब नंबर दे रखे हैं ना तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये पता करना है कि ये सीरीज जो है ना वो कैसी होगी, डिफरेंस सीरीज होगी। उम्मीद करता हूँ सीख जाओगे। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर। तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे क्या कह रहा है कि 1 है 8 है 9 है 64 है 25 है। हमेशा ध्यान रखना जब भी इस टाइप के नंबर हैं, इस टाइप की सीरीज क्या होती है, इस टाइप की जो सीरीज होती है वो स्क्वायर या क्यूब के बेस पर होती है। अब मैंने स्क्वायर और क्यूब को कैसे पकड़ा जल्दी से आप देखना। हमेशा 64 ध्यान रखो, 64 कुछ ऐसे नंबर होते हैं जैसे 64 और 25 क्या है 5 का स्क्वायर ही तो है। आप मुझे बताओ 64 क्या है 8 का स्क्वायर, लेकिन 9 क्या है 3 का स्क्वायर है। अब देखना ध्यान से 8 क्या है 2 का क्यूब है।
अब देखना एक क्या है, एक का स्क्वायर, देखो एक का स्क्वायर फिर दो का क्यूब फिर तीन का स्क्वायर, इसका मतलब 64 जो है वो 4 का क्यूब भी है और 4 का स्क्वायर भी, लेकिन यहाँ क्यूब वाला फंडा चल रहा है, एक बार क्यूब आ रहा है एक बार स्क्वायर आ रहा है, क्यूब के बाद में फिर स्क्वायर आया, फिर आगे जो आएगा वो क्यूब आएगा 6 का, तो 6 का क्यूब क्या होता है 216, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा 216 होगा। बस ये सिर्फ 5 टाइप की सीरीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है, उम्मीद करता हूँ सीख गए होगे। दोस्तों अब आपके सामने कैसा भी एग्जाम्पल आए तो अब आप उसे आसानी से कर लोगे। चलिए मैं आपके एग्जाम्पल भी लेकर आया हूं, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसके लिए मैं कुछ समय दूंगा, उम्मीद करता हूं कॉपी में नोट कर लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, ठीक है। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये सब का आंसर कमेंट बॉक्स में करना अगर आप सीख गए हो तो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। इतने ही क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर सेशन ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अभी नंबर सीरीज के कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गए हैं लेकिन प्रैक्टिस करना बाकी है। अभी ये 5 सवालों का क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना और हम ढेर सारे सवाल अगली क्लास में करने वाले जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही मजबूत हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।